बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मुआशियात, नहम व दहम, इकोनॉमिक्स 9th एंड 10th पीटीबी का सिलेबस, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है और इसका बाब नंबर 1 मुआशियात का तारुफ़, इसकी पहली वीडियो हम बना चुके हैं और अब सेकंड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है 1.2 और 1.3। 1.2 मुआशियात की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कदीम दौर से जदीद दौर तक का इंसान का तर्ज़ अमल और मुआशी हालात तब्दील होते रहे। इस एतबार से मुआशियात की तारीफ़ भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाती रही। हर मईशतदान ने अपने दौर के मुआशी हालात और ज़ाती फ़िक्र व नज़र से मुआशियात की तारीफ़ को बेहतर से बेहतर अंदाज़ में पेश करने की कोशिश की। मुख्तलिफ़ मईशतदानों ने मुआशियात की जो तारीफ़ बयान की है वो दर्ज झैल है। नंबर 1, आदम स्मिथ की पेश करदा तारीफ़। तो जी मुख्तलिफ़ ज़माने गुज़रे, आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, इसी तरह आज से 500 साल पहले, इसी तरह आज से 1000 साल पहले, इसी तरह आज से 5000 साल पहले, जितने भी अदवार गुज़रे उसमें मुआशी तरजीहात अपने अपने वक्त के एतबार से थीं। तो मुआशियात जो कि मईशत का इल्म है, इसकी तारीफ़ भी अपने अपने वक्त के मुताबिक की जाती रही। तो अभी जो सबसे पहली जो तारीफ़ मुआशियात की हम पढ़ने लगे हैं वो आदम स्मिथ की पेश करदा तारीफ़ है, जिसको मुआशियात का बानी कहा जाता है, बाबा मुआशियात भी कहा जाता है। तो हमारी आज की वीडियो आदम स्मिथ की पेश करदा तारीफ़ के हवाले से होगी। आदम स्मिथ को मुआशियात का बानी कहा जाता है। उसके मुताबिक इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेल्थ, यानी मुआशियात दौलत का इल्म है। आदम स्मिथ की किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, अक़वाम की दौलत की नोयत और वजूहात पर तहकीक, दरअसल एक तहकीकाती मकाला है जो उसने 1776 में लिखा। इस मकाले में आदम स्मिथ ने मुआशियात की तारीफ़ यूँ की है, तो आपने ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये तारीफ़ लिखनी है। मुआशियात एक ऐसा इल्म है जो पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है। मुआशियात एक ऐसा इल्म है जो 4 चीज़ों पर बहस करता है। क्या क्या? पैदाइश दौलत, दौलत का पैदा करना; सरफ़ दौलत, दौलत को खर्च करना; तकसीम दौलत, दौलत का तकसीम होना; तबादला दौलत, दौलत का आपस में तब्दील होना। अब इनको अलग-अलग से हम पढ़ते हैं। नंबर 1, पैदाइश दौलत। 4 आमलीन पैदाइश, आमलीन आमिल से बनता है, आमिल अमल करने वाला। 4 आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिलकर दौलत पैदा करते हैं। यानी ज़मीन में आप फसल बोते हैं, उसको उगाते हैं, उसको बेचते हैं, दौलत हासिल होती है। आप मेहनत मजदूरी करते हैं, उससे आपको दौलत मिलती है। आप सरमाया कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे आपको दौलत मिलती है। और आप कोई तंजीम बनाते हैं, कोई फैक्ट्री कारखाना बनाते हैं, वहाँ से भी आपको दौलत मिलती है। तो 4 आमलीन पैदाइश हैं। कौन कौन से? ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। इन सब को पैदाइश दौलत कहते हैं। 4 आमलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम मिलकर दौलत पैदा करते हैं। इस अमल को पैदाइश दौलत कहते हैं। नंबर 2, सरफ़ दौलत। ये दौलत का वो हिस्सा है जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी पर सर्फ करते हैं। तो जो दौलत हम अपने ऊपर खर्च करते हैं उसको सरफ़ दौलत कहते हैं। नंबर 3, तकसीम दौलत। 4 आमलीन पैदाइश के दरमियान दौलत की तकसीम होती है। ज़मीन को लगान, यानी ज़मीन के ऊपर टैक्स लगता है। मेहनत को उजरत, अगर आप मेहनत करते हैं आपको उजरत मिलती है। सरमाए को सूद, अगर आप कहीं पर सरमाया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पर प्रॉफिट मिलती है। और अगर आपने कोई कारखाना या कोई तंजीम बनाई है तो उस पर भी आपको मुनाफा मिलता है। तो इस तरह दौलत तकसीम होती है। नंबर 4, तबादला दौलत। इससे मुराद दौलत का एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होना है। जब आमलीन पैदाइश इनफरादी या इज्तमाही तौर पर मुआशी अमल में हिस्सा लेते हैं तो एक का सर्फ दूसरे की आमदनी बन जाता है। आप पैसे खर्च करते हैं और गंदम खरीदते हैं, तो जिससे गंदम खरीदते हैं उसको आमदन मिलती है और आपका सर्फ हो जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें कोई भी शख्स ख़रीदता है तो वो सर्फ कर देता है दौलत को, और उसकी दौलत दूसरे बंदे को मुतकिल हो जाती है और उसकी आमदनी बन जाती है। इस तरह दौलत अशख़ास के दरमियान घूमती रहती है। ऊपर दी गई वजाहत से मालूम होता है कि आदम स्मिथ ने मुआशियात को दौलत का इल्म करार दिया है। उसके मुताबिक लोग अपनी ज़ाती दिलचस्पियों के लिए गैर महसूस
طریقے پر معاشرہ کی مجموعی دولت بنانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا کرتے رہتے ہیں، اس طرح اقوام کی دولت وجود میں آتی ہے۔ جے ایس مل سے یہ بھی اکانومسٹ ہے، جے ایس مل اور این ڈبلیو سینئر بھی آدم سمتھ کی طرح معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام معیشت دان کلاسیکل مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثبت انداز سے سوچا جائے تو دولت کی مدد سے انسان کی بے شمار خواہشات اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ معاشیات میں دولت سے مراد صرف مال و زر نہیں بلکہ وہ تمام اشیاء و خدمات ہیں جن میں ان کی زرعی مالیت جمع کی جا سکتی ہے۔ تمام خدمات، تمام اشیاء اور تمام جو دولت، روپیہ، پیسہ ہے، یہ سب اس سب کا جو علم ہے اس کو معاشیات کا علم کہتے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہ پہلی جو ڈیفینیشن ہے آدم سمتھ کی، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کا جو چینل اسٹڈی ٹائم چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔